ईश्वरी मुरली पढ़ने का क्या पर्पज़ है हमारा? क्यों कहते हैं कि हमें रोज़ मुरली पढ़नी चाहिए, रोज़ सुननी चाहिए? क्योंकि इसमें आध्यात्मिक ज्ञान भरा हुआ है। इसमें परमात्म इशारे भरे हुए हैं। मुरली हमारी लाठी है। मुरली हमारी बुद्धि को मोड़ती है, अंतर्मुखता की तरफ ले जाती है। और ईश्वरीय ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाएं, हमारी बुद्धि सेट हो जाए। परंतु प्रश्न उठता है, क्या हमें मुरलियों के सारे वाक्य स्पष्ट रीति से समझ में आ जाते हैं? क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि मुरलियों को जैसे पढ़ना चाहिए हम वैसे ही पढ़ रहे हैं? कहीं हम अटक तो नहीं जाते हैं? कभी कोई प्रश्न तो नहीं पैदा होते जिन प्रश्नों का हमें कहीं उत्तर नहीं मिलता है? तह या फिर ऐसा लगे कि मुरली का एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को काट रहा है? ऐसा लगता है तो हम समझेंगे कि हमें ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं, मूल बातें, जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें पहला विषय है कि हमें ये निश्चित होना चाहिए कि वास्तव में हम मुरली क्यों पढ़ते हैं, क्या प्राप्त करना है हमें। पहले पहले सुख की ओर बढ़ना है या शांति की ओर? और शांति भी कैसी? लंबे समय की शांति, थोड़े समय की शांति नहीं। तो पहले हमें स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि मुरली के जो वाक्य हैं वो लाठी की तरह कार्य करते हैं। क्योंकि लाठी तो काम तब करेगी जब हम कहीं पहुंचना चाहते होंगे। फिर ये भी समझाया जाता है कि मुरलियों में समाधान मिलते हैं। तो हमारे पास यदि कोई प्रश्न ही नहीं होंगे तो उत्तर कहाँ से मिलेंगे? प्रश्न ठीक होगा तो उत्तर भी उसमें से ठीक ठीक मिल जाएगा। अर्थात हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए मुरली महावाक्यों को पढ़ने का। क्यों पढ़ रहे हैं हम? फिर चाहे वो बात आत्मिक स्थिति में सेट होने की हो या फिर आंतरिक शांति का प्रयास हो, सभी विषयों में हमें मुरलियां सही डायरेक्शन देती हैं। यदि हमें उद्देश्य स्पष्ट है तो जो महावाक्य हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि केंद्रित रहेगी, एकाग्र रहेगी, क्योंकि हम जरूर उसमें से कुछ न कुछ निकालना चाह रहे हैं, कोई ना कोई सार को समझना चाह रहे हैं। बिना कोई उद्देश्य के यदि मुरली पढ़ी जाएगी तो क्या होगा? हमारे हाथ में लाठी तो आई, परंतु लाठी के सहारे से हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कहीं जाने का उद्देश्य ही नहीं है। इसीलिए लाठी काम तब करती है जब हमारा कोई उद्देश्य हो कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जब बुद्धि केंद्रित रहेगी, एकाग्र रहेगी, तो हम मुरलियों में छिपे हुए इशारों को पकड़ पाएंगे। बुद्धि को सही निर्देश मिलेंगे कि कैसी परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि हमें मुरली में दिए गए जो पॉइंट्स हैं, जो वाक्य हैं, उनके संदर्भ को कैच करना चाहिए। किस संदर्भ में बात कही जा रही है? क्योंकि मुरलियाँ जब भी सुनी जाती हैं तो उसमें पहला पहला अभ्यास होता है कि हम अपने को आत्मा समझकर ही मुरली सुने। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आत्मभान में जो बातें हम सुनते हैं उनके अर्थ बहुत सूक्ष्म होते हैं। यदि हम देह भान में रहकर किसी बात के अर्थ को समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण आप लोग के सामने है। शिवलिंग का अर्थ समझाया गया, अनेकों बार समझाया गया। शिव का अर्थ ही है परम सत्य और लिंग का अर्थ है प्रतीक, परम सत्य का प्रतीक। यदि हमने इसको देह भान में समझा तो परिभाषा गलत हो जाएगी, और आत्मभान में जब हम परिभाषा समझेंगे तो अव्यक्त मूर्तिना का भी सही सही अर्थ पकड़ लेंगे। इसीलिए
मुरलियों में संदर्भ को कैच करना बहुत आवश्यक है। किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी ईश्वरीय ज्ञान हमें डायरेक्शन दे सकता है, हमें उससे ठीक ठीक डायरेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि तब हम आत्मभान में ज्ञान को ग्रहण कर रहे होंगे। फिर तीसरी बात आती है कि एक पुरुषार्थी को कैसा होना चाहिए, तो वो नाम बताया गया है, अर्जुन जैसा पुरुषार्थी होना चाहिए। अर्जुन जब धर्म युद्ध के लिए मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने धर्म के मार्ग से भ्रमित हो गया हूँ, मैं सही सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सत्य है, क्या असत्य है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रार्थना भी करते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब मैंने अपनी बुद्धि आपको सरेंडर कर दी है, आप परम सत्य रूप ईश्वर मुझे गाइड करें। तब वो अपनी बुद्धि को कोरा कागज बना देता है और सत्य को सुनने समझने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। सुनाने समझाने के लिए निमित्त तो कोई भी हो सकता है, परंतु बुद्धि सिर्फ ईश्वरी ज्ञान के प्रति ही समर्पित रहे, तभी सही गाइडेंस मिल सकेगी। क्योंकि व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्तित्व इम्पोर्टेंट है। 3 व्यक्तित्व हैं, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु, ये 3 व्यक्तित्व हैं, 3 व्यक्ति नहीं। फिर चौथी बात आती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि मुरली में जो भी पॉइंट्स बताए समझाए गए हैं वो हमारे लिए वाक्य मात्र हैं, जब तक उनका पूर्ण रूप से हमने सार नहीं निकाला है, सार को हमने धारण नहीं किया है। जिस प्रकार से अच्छा भोजन भी खाया जाए, परंतु यदि उसका सार तत्व नहीं बना तो हमें इनडाइजेशन हो सकता है, अपच हो सकती है। इसीलिए अमृत वेले का महत्व बताया गया है। अमृत वेले में ही अमृत बरसता है। मुरली वाक्यों में छिपे अमृत को समझना है, उसके शाश्वत ज्ञान को पकड़ना है, क्योंकि शिव का ज्ञान है। शिव अर्थात वह परम सत्य जो सदा ही कल्याणकारी है, सदा ही सत्य है, उसके तंत्र को समझना है, ताकि वो वाक्य हमारे लिए जन्म जन्मांतर महावाक्य बन जाएं और हमें, हमारी बुद्धि को सदैव ही गाइड करते रहें। मुरली सिर्फ सुन लेने और थोड़ा बहुत समझ लेने का कार्य नहीं है, ये वास्तव में एक बौद्धिक स्तर की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें निरंतरता आवश्यक है। निरंतरता, कंटिन्यूटी। इस प्रक्रिया में लगातार हम ज्ञान और योग का अभ्यास करते रहते हैं, और यदि पुरुषार्थी का शिव पर कंसंट्रेशन नहीं है तो ज्ञान के गहरे अर्थ नहीं निकलेंगे। क्योंकि मुरलियां हमें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि जितना तुम मुझे याद करते हो, जितना तुम मुझे स्मृति में रखते हो, उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिव को स्मृति में रखना, याद करना, अर्थात परम सत्य को स्मृति में रखना। अब मुख्य बात है जिसको हम योग कहते हैं। योग कोई हाथ पैर बांध कर बैठ जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये एक वैचारिक प्रक्रिया है जिससे क्रांति आती है, रिवॉल्यूशन, बदलाव, जिसको शंकर की स्थिति दिखाया है। यदि कोई वैचारिक क्रांति नहीं आ रही है तो शंकर का पार्ट भी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए योग का जो मूर्ति है, वो योगी की जो मूर्ति है वो शंकर को दिखाई गई है।